हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज दिन है संडे और सुबह के 6:30 पौने 7 होने वाले हैं और मैं जाग गई हूँ। अभी श्रव्या भी जाग गई है क्योंकि अब उसका भी टाइमिंग बन गया है। एक नियम सा बन गया उसका कि सुबह 6 बजे जगने का, क्योंकि वो सुबह स्कूल जाती है तो 6 सवा 6 तक मैं उसको जगा देती हूँ। तो वो अब अपने आप ही 6 साढ़े 6 बजे तक जग जाती है। और देखिए मेरी यहाँ पे डस्टिंग क्लीनिंग चल रही है क्योंकि ऊपर की साफ़ सफाई मैंने अभी कर दी है। अब नीचे ये कमरा रह गया था क्योंकि यहाँ पे शर्मा जी सो रहे थे। अभी शर्मा जी चले गए हैं ऊपर, तो मैंने कहा चलिए अब मैं इसकी सफाई कर देती हूँ क्योंकि छोटू मुस्कान भी जगने वाले होंगे तो वो उन्हीं के पास अभी उन्हीं के पास बैठेंगे थोड़ा इन लोग के पास। तो वो चले गए अभी ऊपर उन सबसे बात करने। मैंने कहा चलिए जब तक मैं कमरे की डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये बेडशीट बिछा दी है क्योंकि ये शायद 2 दिन बाद मैंने 2 या 3 21 को चेंज की थी और देन अभी कर रही हूँ क्योंकि तब से मेरी तबीयत सही नहीं थी, मुझे फीवर आ रहा था। और आप लोग को मेरी आवाज़ सुन के समझ में आ ही गया होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो बस यहाँ पे ये बेड मैंने साफ़ कर दिया है। और क्योंकि कमरे की हालत ना 2 दिन अगर सफाई नहीं करो ना तो ऐसी हो जाती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये देखिए श्रव्या यहाँ पे जाग गई है, वो भी लगी है क्योंकि आज उनको स्कूल तो जाना नहीं है। तो बस वो भी अपने कुछ बर्तन उठा लाई हैं ऊपर से। ये शायद उनके हाथ में चम्मच है, तो बस इसी से खेलने में लगी हैं। कुछ अपने गाने गा रही हैं, कुछ अपनी बातें कर रही हैं। तो ये चलता है उनका पूरे दिन। अभी 2 दिन से मैं बीमार थी तो वो आराम से ईज़िली मैनेज हो रही थी क्योंकि परेशान नहीं करती, वो अपनी ऐसे ही खेलती रहती है, अपनी बातें करती रहेगी, खेलती रहेगी। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ तो देखिए कितना सारा कचरा हो गया है क्योंकि 2 दिन से ना झाड़ू तो लग रही थी लेकिन ऐसी लग रही थी, बस जल्दी जल्दी ऐसे ही लगा देती थी उठा के। तो यहाँ पे ये मेरी झाड़ू लग रही है। बस झाड़ू वाड़ू के साथ बस अब मैं जाऊँगी, नाश्ता अभी बना दूँगी, नहाऊँगी मैं बाद में क्योंकि अभी थोड़ा सुबह जल्दी है और रात में सो भी नहीं पाई हूँ तो सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा चलिए थोड़ी देर से नहा लेंगे। सुबह इस यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में कुछ नहीं, आज सिंपल से चावल बना दूँगी मैं, नमकीन चावल, क्योंकि अभी क्या है थोड़ा तबीयत भी सही है पर उतनी सही नहीं है, शरीर उतना साथ नहीं दे रहा है। तो मैंने कहा चलिए, तो बच्चों ने भी बोला भाभी आप कुछ नहीं सिंपल से राइस बना दो, नमकीन चावल बना दो तो हम वही खा लेंगे। तो बस अभी चाय वाय तो ले नहीं रहे हैं ज़्यादा क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। तो बस अभी मैं नमकीन चावल बना दूँगी तो सब लोग वही खा लेंगे। तो चलिए वही बना देते हैं हम अभी फटाफट से। नाश्ते में बन चुके हैं ये चावल, ऐसे ही सिंपल से बना दिए थे मैंने अभी नमकीन चावल। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ। सो गाइस यहाँ पे श्रव्या नहा धो के हो चुकी है रेडी और अब ये पढ़ रही है। अभी इसके हेयर गीले हैं, बाल तो अभी मैंने उसको कॉम्ब नहीं किया, हल्का सा ऐसे सीरम लगा दिया केवल। श्रव्या पढ़ रही हो? क्या पढ़ रही हो? क्या दिया है मैडम ने आपको? कोचिंग का काम कर रही हो? अच्छा, ये अपनी कोचिंग का काम कर रही है यहाँ पे। हाँ, संडे मैडम ने छुट्टी करनी थी, संडे को आज छुट्टी नहीं है, जाना है आपको। सो गाइस मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, श्रव्या को भी नहला दिया है मैंने। 10:30 बज गए हैं क्योंकि डस्टिंग क्लीनिंग सब हो गया है। नाश्ता भी पहले ही बना दिया था मैंने अभी क्योंकि थोड़ा तबीयत सही नहीं है। उस दिन एनिवर्सरी वाले दिन ब्लॉग बनाया था तो बस उस दिन इडली सांभर बना पाए थे और उसके बाद हमारे परिवार में ही कोई है तो वो एक्सपायर हो गई थी, इसलिए केक कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था। सिंपल सा ऐसी बस इडली वगैरह बना के सब बच्चों को खिला दिया था। और उसी दिन से मुझे फ़ीवर भी आ रहा है तो शक्ल मेरी दिख रही है आपको। और अभी दवा लेके आई थी लेकिन उससे रिलैक्स ज़्यादा नहीं मिला, केवल उतना है कि दवा खा लो तो 2-3 घंटे तक सही रहता है, फिर फीवर, खांसी, जुकाम, सर में दर्द। आज रात में बिल्कुल नहीं सो पाई हूँ तो बस अभी मैं जाऊँगी डॉक्टर पे दवा लेने। तो उससे पहले मैं इन लोगों के लिए खाना बना के रख दूँ। तो चलिए चलते हैं हम अभी किचन में।
यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चने की दाल ले ली। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, देख लिया है इसमें कोई कंकड़ वगैरह ना हो, क्योंकि मार्केट की चीज़ में कंकड़ वगैरह बहुत रहते हैं। तो मैं इसको अच्छे से वॉश कर दूँगी। देखिए इसमें कितना सारा वाइट गंदा पानी निकल रहा है। सो गाइस, आज मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ चने की दाल के साथ लौकी की सब्ज़ी। सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है और मुझे आज डॉक्टर पर भी दिखाने जाना है। और आज संडे है तो डॉक्टर इवनिंग टाइम में नहीं बैठेंगे, मॉर्निंग मतलब आफ्टरनून में ही बैठते हैं। तो उस टाइम से मैं वहाँ जाके उनको दिखा भी सकूँ, वरना कल तक की बात चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, लौकी और दाल की सब्ज़ी। तो चलिए बना। यहाँ पे ये ले ली मैंने अपनी चाय और मैं जा रही हूँ अब नीचे, क्योंकि शर्मा जी भी पी लेंगे मेरे साथ चाय। तो शर्मा जी की ड्यूटी लगी है, भी शर्मा को होमवर्क करा रहे हैं वो। शर्मा जी चाय पियो, मैं बना लाई। सर में इतना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ, आपके लिए भी लाई हूँ छोटे वाले कप में। तो ये हम दोनों की और ये छोटी सी कप में श्रव्या की है। और ये अभी छोटू ने अभी अमेज़ॉन से मंगवाया था डाटा केबल, क्योंकि शर्मा जी के मोबाइल की डाटा केबल ख़राब हो गई थी चार्जर वाली, तो वो चार्ज नहीं हो पा रहा था प्रॉपर, मेरे से हो रहा था, तो मुझे थोड़ा चार्ज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से उन्होंने मंगवाई है ये अमेज़ॉन से डाटा केबल। और ये बहुत अच्छी है, हमेशा छोटू इसी को मंगवाते हैं। इसमें शायद बोट की होगी, बोट की डाटा केबल आती है इसमें, बहुत ही अच्छी रहती है। देखिए श्रव्या अपना होमवर्क कर रही है और ये पैर भी घुमाती रहती है, ऐसे लेट के ही करेंगी बस। ये यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से चाय पीने के बाद, क्योंकि अभी मेरे को रोटियाँ सेकनी थी, तो मैंने आटा लगा के रख दिया था। मैंने कहा चलिए रोटियाँ सेक देते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक लूँगी और दूसरी वाली गैस पे सब्जी पक रही है, क्योंकि लौकी और दाल पकने में टाइम लगता है ना, तो वो पक रही है। तो यहाँ पे मैं रोटी सेक लूँगी। और हमारे यहाँ पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, तो वो रोटी को प्रॉपर सेकते नहीं, कच्ची पक्की रोटी बनाते, मतलब एक साइड से तवे पे ही एक साइड से
सेकते हैं और एक साइड से ऐसे करके रख देते हैं बस, क्योंकि वो पहली रोटी गाय की होती है ना, इसलिए। तो दोस्तों आ जाइए आप भी मेरे साथ, सिंपल सा लंच कर लीजिए। ये लौकी और दाल की सब्ज़ी है और ये रोटी है। इनमें मैंने अभी घी नहीं लगाया क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम खांसी हो रहा है, सैलेड वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। तो आ जाइए आप लोग भी लंच के लिए। सो गाइस, खाना पीना मैंने बना दिया है और मैंने खा भी लिया है अभी 2 रोटी और थोड़ी सी सब्ज़ी के साथ में, क्योंकि 1:15 बज गया और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास दिखाने। दवाई लेनी है मुझे अपनी, तो चलिए अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। सो गाइस, 3 बज चुके हैं और मैं डॉक्टर के पास से आ चुकी हूँ वापस। दवा लेने गई थी अपनी और श्रव्या की, तो इनकी भी ले आई हूँ। और ये देखिए, ये श्रव्या खेल रही है मेरी चुन्नी से ना, ये बहू बनी हुई है। और ये मैंने अभी चाय पी थी तो वो उसके गिलास रखे हैं। ये देखो, ये कौन है? किसकी बहू है ये? किसकी बहू है? छोटी सी बहू है मम्मा। ऐसे ही खेलती रहती है वो अकेले, किसी को परेशान नहीं करती कि नहीं मेरे साथ खेलो मेरे साथ खेलो। केवल हमारे घर में एक बंदा है जिसको परेशान करती है। कौन है वो? वो है इनकी बुआ। ये केवल बुआ को परेशान करती है। उसको इतना परेशान करेगी जब तक वो रोने लगेगी, भाभी ये गुन्नू परेशान कर रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही, बहुत परेशान करती है। लेकिन मेरे लिए ये ठीक है कि ये उसको परेशान करती है तो मुझे परेशान नहीं करती, क्योंकि अभी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी। 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी तो उसी को परेशान करती रहती थी पूरे दिन, भाभी मम्मी। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अपने आपस में लड़ो, तब मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ। तो डॉक्टर के यहाँ से मैं वापस आ चुकी हूँ। अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा, बस मार्केट जाना है, कुछ सामान लेना है, तो वहाँ जाते हैं, फिर आके आपसे मिलते हैं। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पोहा और आलू के पराठे। तो यहाँ पे ये मैंने 3 कटोरी इसके माप से पोहा ले लिया है। यहाँ पे मैं 3 कटोरी पोहा ले लूँगी और इन पोहे को अच्छे से छान लूँगी, क्योंकि पोहे में क्या डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो छानने से वो सारी डस्ट निकल जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये पोहा ले लिए हैं 3 कटोरी और अब मैं इनको अच्छे से छान दूँगी। मेरे पास चावल वाली चलनी थी तो मैंने उसी से छान दिया। आपके पास अगर पोहे वाली या फिर कोई और चलनी हो तो आप उससे भी छान सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है कि डस्ट निकलनी चाहिए। और यहाँ पे ये देखिए कितना सारा डस्ट धूल टाइप की होती है, तो वो निकल चुकी है उसमें से। और बस अब इन पोहे को मैं ये साफ़ कपड़ा ले लिया है मैंने सूती, तो इसी में डाल के मैं इसको अच्छे से थोड़ा पोंछ लूँगी, जिससे कि जो भी और डस्ट होगी तो वो भी आराम से निकल जाएगी। तो इनको मैंने साफ़ कर लिया है। लगभग 150 ग्राम पोहे हैं, 150 से 200 ग्राम पोहे होंगे, मेज़र नहीं किया है मैंने। तो ये पोहे मैंने छान लिए हैं छलनी से और इनको साफ़ कर लिया है कपड़े से पोंछ के। अब मैं इनको ग्राइंड करूँगी। तो पोहे को अब हम इस ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये पोहे को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं इसका चूरा बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए आप, ये कितना अच्छा महीन सा पेस्ट बन गया है, पाउडर बन गया है ये पाउडर बन गया है इसका। तो इसको मैं अब इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब हम बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैं ये 2 आलूओं को मैं कर लूँगी पीसेस में काट दूँगी यहाँ पे, क्योंकि अभी हम इनको भी ग्राइंड करेंगे। आलूओं को मैंने बड़े ऐसे पीसेस काट के, इतना सारा इसमें स्टार्च निकलना है, क्योंकि आलू में जो स्टार्च होता है तो वो निकल जाएगा। इसको हम अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करेंगे, तो ये स्टार्च हमारा, ये देखिए कितना गंदा सा पानी हो गया है ना, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे।
देखिए आलू हमारे अच्छे से वॉश हो चुके हैं, इनको मैंने 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। और अब मैं इसको डाल दूँगी मिक्सर ग्राइंडर में। इसको भी हमें पीसना है, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, उसी के साथ पीसना। जितना पानी इसमें आलू में जो पहले से पानी है उसी में हम पीसेंगे इसको। ये देखिए दोस्तों, आलू का पेस्ट हमारा एकदम फाइन पीस चुका है, जैसा हमको चाहिए था वैसा ही पीस गया है। तो इसको अब मैं इसी बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। ये देखिए, इसको हम इसमें एकदम फाइन पेस्ट हमारा बनकर हो चुका है रेडी। तो ये आलू को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं इसी में डाल दूँगी ये देखिए, ये पोहे का जो पाउडर बनाया था वो मैंने इसी में डाल दिया है। और ये थोड़ी सी है धनिया पाउडर, थोड़ा सा है ये लाल मिर्ची पाउडर, और ये 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ये ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे मैंने ये हरी धनिया डाल दी है थोड़ी सी, डाल दी है हरी मिर्ची। ये देखिए आटा कैसे हो रहा है। अब इसमें डाल देंगे हम पानी। यहाँ पे ये धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे। धीरे धीरे करके ये पानी डालना है, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि ये गीला भी हो सकता है। जैसे हम नॉर्मल रोटी का डो लगाते हैं ना, उसी टाइप से हमको ये आटा तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से हमें डो को तैयार करना है अच्छे से। और ये डो हमारा लगभग रेडी हो गया है। तो अब हम इसको रेस्ट पर रख देंगे। तो ये डो हमारा लग चुका है, इसका हम डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है मैंने। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको रेस्ट पर रख दूँगी। आटा हमारा लग चुका है, ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको रखूँगी थोड़ी देर, आधे घंटे की रेस्ट पे। तो इसको रेस्ट करने देते हैं, जब तक हम करते हैं अपने रायते की तैयारी। हाँ, जब तक मेरा ये डो रेस्ट पे है तब तक मैं बना देती हूँ रायता। इसको यहाँ पे मैंने सभी को कर दिया है रेडी। हमारा बनके रेडी। अब इसमें लगा देती हूँ जब तक मैं तड़का। मेरा रायता रेडी हो चुका है। अब इसमें लगाऊंगी
तो ये यहाँ पे मैंने तड़के के लिए तड़का पैन रख दिया है और इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल। ऑयल अभी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जीरा और हरी मिर्ची, क्योंकि कड़ी पत्ता मेरे यहाँ भी अवेलेबल नहीं है तो कड़ी पत्ता मैं नहीं डाल रही हूँ। अभी मैंने रायते में नमक भी नहीं डाला था, काला नमक और सफ़ेद नमक एक भी नहीं डाले हैं, क्योंकि रायता थोड़ा खट्टा हो जाता है, ये लोग नहीं खाते हैं। पहले से अगर नमक डाल दो तो बस नमक मैं तभी डालूँगी जब ये लोग खाएंगे, तो उसी टाइम नमक डालूँगी। तो मैंने इसमें दिखाया नहीं, तो आप लोग बोलोगे ना दीदी आपने नमक तो डाला ही नहीं, बट हाँ मैं डालूँगी, लेकिन तभी डालूँगी जब ये लोग खाएंगे। यहाँ पे मैंने पराठा सेकने के लिए तवा चढ़ा दिया है और मैंने पराठे में मतलब पराठे का जो डो बनाया था उसमें उस टाइम नमक नहीं डाला था जब मैं डो बना रही थी, क्योंकि नमक के पानी छोड़ देता है, तो वो मैंने अभी इसमें मिक्स किया है। बट मैं इसमें दिखा नहीं पाई। तो आप लोग जब भी आप पराठा बनाने जाए ना तो उसी टाइम हाथ लगा के थोड़ा सा नमक डाल लें और उसको अच्छे से मैश कर लें, जिससे कि नमक उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए मैंने इसमें नमक डाल दिया था और नमक डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं बनाऊंगी इसके पराठे। तो यहाँ पे ये ले लिया है मैंने आटा और अब मैं ये देखिए इस टाइप से गोल गोल बनाऊंगी मैं इससे। और इस आटे में डिप करके मैं इसको बेलती रहूंगी, क्योंकि इसके किनारे फटते हैं। इसको हमें सावधानी पूर्वक बेलना है। इसके किनारे जो है वो फट रहे हैं, तो या तो आप चाहें तो ऐसे ही सेक सकते हैं, और अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको फिर किसी प्लेट या कटोरी से कट करके सेक सकते हैं। तो मैं इसे अभी, क्योंकि किनारे इसके फटते हैं, तो मैं इसे कट करूँगी किसी कटोरी से। मैं यहाँ पे इसे कट कर लूँगी, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको, क्योंकि ये लोई मैंने थोड़ी छोटी ली थी श्रव्या के लिए, क्योंकि वो बोल रही थी मम्मा मेरे लिए छोटे छोटे पराठे बनाना। तो ये है फर्स्ट पराठा जो है श्रव्या का, क्योंकि छोटा सा। और यहाँ पे मैंने इसमें दिया थोड़ा सा ऑयल, जिससे ये पराठा चिपकेगा नहीं, और इसको हम इस तरीके से फैला देंगे। ऐसे ही करके आपको जैसे जितने बड़े बड़े बेलने हैं वैसे पराठे बेल सकते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे पराठे बन गए हमारे। आप चाहें तो इसको बटर से भी सेक सकते हैं। ऐसे गोल गोल काटते जाइए और सेकते जाइए। तो गाइस ये हमारे बनके हो चुके हैं रेडी, ये पोहे के पराठे, रायता और चटनी। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ पोहे के पराठे, चटनी, रायते का एंजॉय कीजिए। सो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 7 और लाइट नीचे चली गई है, तो बस मैं छत पे आ गई हूँ। मैं और श्रव्या भी है। श्रव्या ये देखो ये गुस्सा कर रही है। इसका और तो कुछ काम है नहीं, उदम करना, गुस्सा करना, यही इसके काम है। तो चाचू ने मैंने मारा था, तो इनको चाचू इनके मार के चले गए हैं, तो ये इसलिए गुस्सा कर रही है। तो मेरे से क्यों गुस्सा करी, चाचू से करो ना। तो चाचू अभी नीचे चले गए हैं
और ये यहाँ पे रखे हैं मेरे कपड़े जो मैंने सुबह धोए थे। सुबह जो मैंने कपड़े धोए थे तो वो रखे हुए हैं, तो ये मैंने उठा लिए हैं। अभी सूख गए थे। मैं दोपहर में डॉक्टर पर चली गई थी, अदरवाइज़ मैं इनको दोपहर में ही उठा लेती, बट उस टाइम नहीं उठा पाई थी। तो मैंने कहा चलिए छत पे जाकर तो उठा भी लूँगी, क्योंकि बार बार नहीं आ सकती मैं छत पे, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लगता है। अभी तबीयत उतनी सही नहीं है, बट ये है कि हाँ थोड़ा सा रिलैक्स है पहले से। आज जो दवा लेके आई थी उससे थोड़ा रिलैक्स ठीक ठाक है। तो अभी मैंने थोड़ा खाना भी खा लिया है, थोड़ा मुंह भी ठीक लग रहा है। पहले तो एकदम मुंह एकदम कड़वा कड़वा सा हो रहा था, और ये सबसे ज़्यादा इसमें ये और यहाँ इतना ज़्यादा दर्द रहता था पूरी रात। आज मैं पूरी रात सोई भी नहीं थी, बस ऐसी पूरी रात झंडू बाम लगा के लेट जाती थी, और फिर झंडू बाम लगा के फिर लेट जाती, फिर लेट जाती, फिर लेट जाती, बट उससे कोई रिलैक्स नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर वो ठंडा ठंडा रहता ना, जब तक थोड़ा रिलैक्स मिलता था, उसके बाद फिर वही सिर में दर्द, वही ये और ये आँखें दोनों बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। गले में एकदम ऐसा लग रहा था कुछ फंस गया हो, ये स्वेलिंग हो गई हो, यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो चलिए, लाइट शायद आ चुकी है, बच्चे नीचे चले गए हैं, छोटू और मुस्कान। शायद लाइट आ गई है, तो चलिए हम भी चलते हैं, अभी नीचे चलते हैं। लाइट नहीं है तो इसलिए श्रव्या आई है अभी छत पे, क्योंकि हम लोग छत पे बहुत कम आते हैं। तो देखिए कितना एंजॉय कर रही है वो, अपने आराम से मस्त हो रही है। और श्रव्या ने ये जो आज ड्रेस पहनी है वो इसकी बुआ ने दी थी, गुड्डन बुआ ने। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए श्रव्या की ड्रेस आप लोग को कैसी लग रही है। जी कपड़े मैं उठा लाई हूँ, अपने सारे कपड़े ले आई हूँ। ऊपर से लाइट आप ही आ गई है, और ये श्रव्या बैठी है, श्रव्या भी आ गई है। कल मंडे है तो श्रव्या कल स्कूल जाएगी। अभी इसने स्कूल का काम नहीं किया है, कोचिंग का तो इसका हो गया है। तो जस्ट अभी मैं बैठूँगी इसका होमवर्क करवाने स्कूल वाला। सो चलिए, तो क्या हुआ बेटा, 4 पेज देंगे तो आप गुड गर्ल बन जाओगी ना। और ये देखिए आज, और ये देखिए ये आपको बॉटल दिखाई दे रही है, अभी बस जस्ट पानी पी के श्रव्या ने ऐसे ही फेंक दिए। बेटा उसको सही से रखो। और वहाँ पे ये जो आज डाटा केबल आई थी शर्मा जी की, तो वो उसका पेज उन्होंने फाड़ के ये फेंक दिया है, बस है ना कुछ। अरे वो नहीं है मम्मा, वो डाटा केबल वाला नहीं है, वो आइस ट्रे की है। तो देखिए ये डाटा केबल वाला नहीं है मम्मा, आइस ट्रे वाला है। लेकिन हमने तो कुछ ना कुछ फाड़ना है, क्योंकि घर में अगर सफाई रह जाती है। ये देखिए आइस ट्रे वाला है मम्मा, डाटा केबल वाला नहीं है, क्योंकि हमने घर में सफाई अच्छी नहीं लगती है, हमने तो घर में गंदगी फैलाना ही है ना। तो ये नीचे डला, ये वाला भी तो ले जाओ, ये डला। और ये गेट खोल के जाना जिससे आप मुझे दिखाई दोगी। हाँ लेके जाओ, और ये गेट खोल के जाना जिससे आप मुझे दिखाई दोगी। ये गेट खोल के जाओ, ये वाला। देखिए जी चलेंगे ये श्रव्या बाहर कचरा फेंकने, क्योंकि अभी आजकल क्या है, थोड़ा तबीयत सही नहीं है ना, बहुत वीक सा लग रहा है, पूरा बॉडी पेन होता रहता है, गले भी, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा थोड़ी तबीयत की हालत, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ ये देखिए कचरा फेंक के इनका डांस स्टार्ट हो जाता है। तो बस हो गया डांस। अभी मैंने इसके बाल सुबह इसको नहलाए थे, हेयर वॉश भी किए थे, बट अभी इसके बालों में मैंने ऑयलिंग नहीं की है। तो ऑयलिंग अभी मैं करूँगी, थोड़ी देर से करूँगी। अभी पहले इसको होमवर्क करवाऊँगी, ये होमवर्क करेगी, वहीं मैं ये सारे कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी। ये देखिए गाइस ये आ गई है, मेरी गोदी में आके बैठ गई है। हाँ तो मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बहुत क्यूट लगती थी, बहुत क्यूट। क्यूट लगती है। हाँ हर बच्चे को अपनी माँ क्यूटी लगती है ना। हाँ। और किस किस को अपनी मम्मा क्यूट लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि श्रव्या को अपनी मम्मी क्यूट लगती हैं। तो दोस्तों चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शक्ल पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि शक्ल पे तभी मेरे 12 बज चुके हैं। तबीयत थोड़ा
थोड़ा थोड़ा आराम पड़ेगा। तो बस यार 2-3 दिन से व्लॉग भी नहीं बना रही थी, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था। मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी नहीं मिल पा रही हूँ क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है और व्लॉग ना बनाओ तो सब अधूरा अधूरा सा लगता है। तो मैंने कहा चलिए कुछ नहीं, जो जैसा अभी कर रहे हैं हल्का फुल्का वैसा व्लॉग तो अपन बना ही देते हैं, तो अपडेट देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलिए अपडेट दे दिया आपको। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।